इस वीडियो में हम लोग हर्पिस जॉस्टर के मरीजों में कुछ विशेष सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हर्पिस जॉस्टर, जिसको सिंगल्स बोला जाता है या गांव की भाषा में अधेड़ी बोला जाता है, तो वो कैसे होता है, उसके क्या क्या इलाज के ऑप्शन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि हर्पिस जॉस्टर के मरीजों में क्या क्या महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी होती है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि ये एक कीटाणु के द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा होता है। जो चिकन पॉक्स का वायरस है, वही वायरस बाद के फेजेस में हर्पिस जॉस्टर वाली बीमारी पैदा करता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसमें हमने बात किया था कि जैसे वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है, जो इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशंस होती हैं, जैसे HIV, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मरीज कैंसर का है, कैंसर की दवाइयाँ ले रहा है, तमाम तरह के स्ट्रेस वाली सिचुएशन जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, शरीर के ऊपर किसी प्रकार का तकलीफ हो, तो उस कंडीशन में ये जो वायरस होता है वो वायरस एक्टिवेट होकर हर्पिस जॉस्टर पैदा करता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वायरस जो है वो शरीर में झलके फफूले पैदा करता है। तो अक्सर गांव के मरीज जो होते हैं ये इस चीज़ का मिस्टेक कर देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कोई कीड़ा रेंग गया है या कीड़ा काट गया है। तो वो क्या करते हैं कि सिंपल कुछ भी घरेलू चीज़ या फिर आसपास के मेडिकल स्टोर से कोई एंटीबायोटिक, एंटी फंगल उठा करके लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे गाँव में मेडिकल स्टोर से आराम से कोई दर्द की गोली जैसे पैरासीटामॉल, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक वो लेकर खाना शुरू कर देते हैं। जो झलके होते हैं 7 से 14 दिन में ठीक होने लगते हैं और काफ़ी मरीजों में 20 से 30 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यदि आप दवाई ना भी कराएं तो भी, मतलब जो ब्लिस्टर्स हैं, जो फफूले हैं, वो पूरी तरह से हील कर जाते हैं यदि आप दवाई ना भी कराएं तो मरीज को ऐसा लगता है कि उसकी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो गई है। और यहीं पर मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो परेशानी ठीक हुई है वो चमड़ी की परेशानी ठीक हुई है, स्किन पे जो रैशेस थे वो ठीक हुए हैं, ना कि जो अंदर स्किन के जो तीसरी लेयर में, जो स्किन की दूसरी लेयर में जो नसें हैं जिनमें घाव बन गया था, जिसमें सूजन आ गया था, वो खुद से नहीं ठीक होता है। हालांकि खुद से कुछ मरीजों में ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 100%, लेकिन अधिकांश मरीजों में खुद से नहीं ठीक होता है। और वही इस बीमारी में जो तकलीफ वाली परेशानी होती है, जिसमें मरीज को दर्द, पीड़ा, जलन, खुजली, कीड़ा काटने जैसा, चाकू जैसा लगना, जैसे कोई चाकू मार दिया हो, पिन चुभो दिया हो, इस तरह की तकलीफ से, भयावह तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को क्या करना चाहिए? यदि मरीज को ऐसा लगे कि किसी विशेष हिस्से में, किसी सेगमेंट में जलन, खुजली, दर्द शुरू हो गया अचानक से और तेज ग्रेड का है, और दूसरी चीज फफूले जब हुए, जब आपको सस्पिशन हुआ कि कीड़े ने काटा है, तो उस कंडीशन में आप रिस्क ना लें। उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने स्किन डॉक्टर से जाके मिलना है। स्किन डॉक्टर से मिलना है। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस डॉक्टर से मिलना है, जैसे नस की परेशानी से कई बार लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आप नस वाले डॉक्टर के पास चले जाएं। तो उससे क्या होगा कि हर्पिस जॉस्टर वाली जो बीमारी है उसका जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा। जैसे कीड़े ने काटा मान लीजिए, तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि हर्पिस जॉस्टर हुआ तब वो मुसीबत पैदा कर देगा। तो उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीवायरल दवाई है, वो 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर यदि शुरू हो जाता है तो बहुत ही सही माना जाता है इस बीमारी के लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए। मतलब जो कीटाणु को मारने वाली दवाई है वो तत्काल कीटाणु को खत्म करती है और आपके नसों पे होने वाला जो डैमेज है उसको वो रोक देती है, पहले ही रोक देती है। दूसरी चीज, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ स्टेरॉइड की टैबलेट दे करके जो इन्फ्लेमेशन है उनको भी कम करने की कोशिश करता है। साथ ही शुरुआती फेजेज में नसों को मजबूत करने वाली दवाइयां भी डॉक्टर दे देता है, तो जिससे बाद में होने वाली जो परेशानी है उससे आप बच जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आपने डॉक्टर के पास दिखाया शुरू ही फेजेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, तो उसमें आपको हर लेवल पे आपको फायदा मिलना है। आपका पैसा भी कम खर्च होना है। क्यों? क्योंकि आपका इलाज थोड़े समय का होगा। तो उससे आपका, जैसे जो मरीज गांव का 1 महीने इंतजार किया तो उसकी बीमारी अब जड़ बना के बैठ गई। अब उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल भी लग सकता है ठीक होने में। लेकिन जो मरीज शुरू में ही आ गया तो वो पूरी तरह से 1 से 3 महीने में मुक्त हो सकता है। तो जो इलाज का खर्च हुआ, जो समय लगा, वो 1 से 3 महीने का ही हुआ, प्लस जो तकलीफ है उससे भी आप बच गए। क्योंकि तकलीफ यदि आपने इलाज में देरी की तो 6 महीना, साल भर, कभी कभी 8-8, 10-10 साल तक मरीज झेलते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं कि 8 साल पहले उन्हें अधेड़ी हुआ था और अभी तक उनको ये परेशानी पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उस समय इलाज नहीं सही से कराए थे, कीड़ा समझ करके छोड़ दिए थे। तो ये चीज ध्यान देना है।
दूसरी चीज, आपको डॉक्टर बार बार नहीं बदलना है। इस परेशानी में जो दर्द है, पीड़ा है, वो बहुत सीवियर होता है। तो मरीज के हिसाब से यदि दर्द में फायदा नहीं आया तो वो तुरंत डॉक्टर बदलने लगता है। अभी जैसे रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें कि एक मरीज डॉक्टर को दिखा रहा था और उसकी परेशानी में उसको उसके हिसाब से ऐसा लगा कि छोटी मोटी परेशानी है, 5-7 दिन हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो वो घर पे ही बैठ गया कि गांव में ही इलाज करा देंगे, शहर आना पड़ रहा है, किराया भाड़ा लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो वो इलाज बंद करा दिया और फिर 1 महीने बाद जब वहां से सुई लगवा रहा था मेडिकल स्टोर वाले से, अब वो क्या चीज का दर्द की ही सुई रही होगी या फिर स्टीरॉयड की सुइयां रही होंगी, उससे जब नहीं हैंडल हुआ तब वो 1-1.5 महीने के बाद वहां से चला और इलाज करने के लिए आया। अब उसने लेट कर दिया, अब उसकी मुसीबत बढ़नी है और वो उसके मन में खट्टापन की पता नहीं कौन सा रोग, छोटा सा बीमारी है, रोग एक डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और सब इधर उधर भटका रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो ये होना तय है। यदि आप अपने शरीर पर रिसर्च करवाएंगे तो यही होगा, आपको सही जगह पहुंचना है। तो इसमें जो दर्द है वो अचानक से कभी नहीं खत्म होगा। कोई उपाय नहीं है कि जिससे अचानक से आपका दर्द तकलीफ खत्म कर दिया जाए। दर्द की गोली लेने के बाद भी पूरा दर्द अचानक से नहीं खत्म होगा, ये चीज ध्यान देना है। आपकी परेशानी कैसे आराम मिलेगी? जो चमड़ी वाली परेशानी है वो तो जल्दी हील हो जाएगी 7 से 14 दिन में, लेकिन जो दर्द वाली परेशानी है वो स्टेप वाइज कम होगी। जैसे कि आपका दर्द पहले हफ्ते 10 था तो दूसरे हफ्ते वो घट करके 6 से 8 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। तीसरे हफ्ते में वो दर्द घट करके 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चौथे हफ्ते 2 हो जाएगा, दूसरे तीसरे महीने में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यदि प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो। यदि आप भटकेंगे इधर उधर तो गलत इलाज के चांसेस अपने देश में बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में आपकी परेशानी आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो कतई आपको खेल नहीं खेलना है अपने साथ में, आपको सही प्रोटोकॉल को और सही विशेषज्ञ के पास ही आपको फॉलो करना है। तो आप स्किन के डॉक्टर के साथ या फिर आपको लग रहा है नस के डॉक्टर, तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर के इसका इलाज करवा लेना है। दोनों एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि स्किन पे रैशेज होते हैं तो थोड़ा सा शुरुआती फेज में स्किन डॉक्टर बेटर जजमेंट कर सकता है कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जगहों पर स्किन डॉक्टर थोड़ा सा बेटर मैनेज कर सकता है न्यूरोलॉजिस्ट के तुलना में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसमें इसके दवाइयों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो दवाई चलती है वो चलती है एंटीवायरल ग्रुप की दवाइयां, जैसे कि एसाइक्लोविर, वैलेसाइक्लोविर या फेमसिक्लोविर। ये जो दवाइयां होती हैं ये किडनी के द्वारा, जो हमारी गुर्दे होते हैं उनके द्वारा यूरिन से बाहर निकलती हैं। और यदि किडनी गड़बड़ हो, किडनी पहले से ही खराब हो या किसी विशेष परिस्थितियों में जैसे डिहाइड्रेशन हो, पानी की शरीर में कमी हो, या फिर आप दूसरी किडनी पे नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां ले रहे हो तो उस कंडीशन में ये दवाई किडनी के ऊपर असर पहुंचा सकती है, डैमेज पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर आपका किडनी का टेस्ट काफी मरीजों में इंडिकेट करता है दवाई देने से पहले। तो आपको टेस्ट करा लेना है बिना किसी हिचकिचाहट के, सिंपल KFT। दवाई देगा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद फिर से डॉक्टर आपका किडनी का टेस्ट करा सकता है देखने के लिए कि कहीं एसाइक्लोविर वैलेसाइक्लोविर दवाई से आपकी किडनी के ऊपर कोई डैमेज तो नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आपको मिस नहीं करना है। अब किडनी जो डैमेज मिलता है हमारे देश में वो सबसे ज्यादा किन मरीजों में मिलता है? किडनी कॉम्प्रोमाइज स्टेज में, जैसे शुगर के मरीजों में किडनी कमजोर होती जाती है, जो जिनका पुराना बीपी के मरीज, और ये मरीज बीपी शुगर के भर भर के हैं। कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई बीपी का मरीज ना हो, कोई शुगर का मरीज ना हो। ऐसा बहुत कम संभावना है कि कोई घर हो जो इन बीमारियों से बचा हो, और ये बीमारियां किडनी को कमजोर करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के परामर्श में ही दवाई लेनी है। यदि आपका किडनी फंक्शनिंग पूरी अच्छी तरह से नहीं है तो डॉक्टर इनका डोज निर्धारित करेगा। तो डोज जो होगा वो आपके किडनी की फंक्शनिंग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर के केमिस्ट हैं चाहे मेडिकल स्टोर वाले हैं, कभी सही में एसाइक्लोविर दवाई शुरू कर दिए इसके लिए, हर मतलब अधेड़ी समझ करके कि दे देते हैं दवाई, तो वो क्या गलती कर देते हैं कि डोज कम देते हैं, मतलब दवाई का पावर कम दे देते हैं। क्योंकि एसाइक्लोविर एक हर्पीज की ही दूसरी बीमारी होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स, तो वहां पर कम डोज में इस्तेमाल की जाती है। अब यहां पे कम डोज में इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल आएगी। दूसरी चीज, वो किडनी की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किडनी की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, आपकी किडनी की जांच कैसे करनी है। तीसरी चीज, वो दवाइयों के साथ भी नहीं चेक करते कि कौन कौन सी दवाइयां मरीज पहले से खा रहा है।
और अक्सर शुगर बीपी के मरीज ढेर सारी दवाइयां ले रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको सतर्क रहना है। अब जो दूसरी दवाइयां होती हैं जैसे कि नसों को मजबूत करने वाली, जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, तो ये जो दो दवाइयां होती हैं इससे अधिकांश मरीजों को नींद थोड़ा ज्यादा आता है। नींद नींद जैसा, वैसे ऐसा लगेगा कि सुस्ती सुस्ती बना हुआ है, नींद नींद जैसा बना हुआ है, चक्कर थोड़ा आ रहा है, शरीर घूम रहा है, चल रहे हैं तो थोड़ा सा सही से चल नहीं पा रहे हैं। तो कई बार मरीज ये सोच करके कि बड़ा हार्ड दवाई दे दिया डॉक्टर, बड़ी खतरनाक दवाई दे दिया, तुरंत बंद करो नहीं तो स्थिति डैमेज हो जाएगी। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जैसे आपको दवाई का पावर अपने डॉक्टर से मिलकर कम करवा लेना है, लेकिन ये नहीं कि आपको दवाई ही, कुछ मरीज एकदम बंद कर देते हैं कि पता नहीं कैसा दवाई दे दिया है कि पूरा घूम रहा है सर, ऐसा लग रहा है बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे, चक्कर चक्कर आ रहा है। तो इन दवाइयों के साथ ये परेशानी शुरुआती 5-7 दिनों में हो सकती है मरीज को। 5-7 दिन के बाद शरीर खुद ब खुद एडजस्ट कर जाता है दवाई के साथ, फिर आप वही दवाई खाएंगे, ज्यादा डोज में भी खाएंगे, लेकिन आपको कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ऐसी परेशानी हो तो दवाई बंद नहीं करना है, दवाई अपने डॉक्टर से मिल करके उसका डोज एडजस्ट करवा लेना है। इसी तरह से नस को मजबूत करने वाली एक दवाई आती है ऑक्स कार्बामाजेपिन या फिर कार्बामाजेपिन। तो ये जो दवाई होती है, ये दवाई कुछ विशेष, हालांकि इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में स्किन पे एक रैश पैदा करती है जिसका नाम होता है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। मतलब आपकी स्किन जो है फफूले पड़ के पूरी स्किन ही उतर जाती है। मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन माना जाता है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग। और ये परेशानी कितने मरीजों में होती है? बहुत थोड़े मरीजों में, लेकिन होती तो है किसी न किसी व्यक्ति को ही। तो आपको सतर्क रहना है कि स्किन में कोई भी इस तरह के रैसेज आ रहे हैं, खुजली वाले चकत्ते, लाल रैसेज, हल्के फफोले मुंह के अंदर, आंख के अंदर, तो तुरंत आपको तत्काल अपने डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज करवा लेना, क्योंकि उसको काटने वाली दवाई एक आती है जो तत्काल उसको काट देती है उस प्रभाव को। अब यहाँ पे मरीज क्या गलती करते हैं कि पता नहीं कौन सी दवाई दे दिया था डॉक्टर जिससे शरीर डैमेज होने लगा, बंद करके, या फिर कुछ अपने मन से ही निष्कर्ष निकाल के दवाई को कई बार कंटिन्यू भी कर लेते हैं। जैसे गांव से एलर्जी की दवाई ले ली, साथ में इस दवाई को भी कंटिन्यू कर लिया, अब वो बीमारी बढ़ गई और जानलेवा कंडीशन पे आ गई। तो होगा किसी 1000 लाख में से एक में ही, लेकिन आपने गलत निर्णय लिया तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे और जानलेवा कंडीशन में पड़ जाएंगे। इसी तरह से इसकी एक दवाई आती है नस को मजबूत करने वाली, अमिट्रिप्टाइलिन। तो वो दवाई जो होती है क्यूटी प्रोलॉन्गिंग एजेंट होती है, मतलब कि कुछ हार्ट पर असर करने वाली दवाइयों के साथ ली जाए तो वो हार्ट पर डैमेज पहुंचा सकती है, हृदय पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ये तय कर पाएगा कि अमिट्रिप्टाइलिन किन किन दवाइयों के साथ चल सकती है। जैसे जो नस मजबूत करने वाली दवाई है वो किस किस दवाई के साथ चल सकती है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही इस चीज को बता पाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि शुगर और बीपी के मरीज तमाम दवाइयों पे होते हैं, तो कोई दूसरी क्यूटी प्रोलॉन्गिंग एजेंट, कोई ऐसी दवाई चल रही हो जो क्यूटी वेव्स को बढ़ाती हो, और उसके साथ आपने अमिट्रिप्टाइलिन लिया, तो कभी कभी हार्ट पर नुकसान आ सकता है और डेथ के भी केसेस रिपोर्टेड है। मृत्यु, मतलब हार्ट पर इतना तेज असर आया कि मृत्यु हो गई मरीज की, तो ऐसा भी रिकॉर्डेड है। तो इन दवाइयों के साथ यदि आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो तो सावधानी लेगा, लेकिन यदि आप बाहर से इन दवाइयों को ले लेते हैं तब आप उस कंडीशन में मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो महत्वपूर्ण सावधानियां थी वो मैंने बता दी। हालांकि बहुत सारी माइनर चीजें होती हैं जो कि वीडियोज में बता पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस बीमारी को आपको कतई भी साधारण सिंपल बीमारी समझ करके इलाज नहीं करना है। आपको तत्काल अपने डॉक्टर, स्किन डॉक्टर या फिर न्यूरोलॉजिस्ट, नस वाले डॉक्टर से मिल करके अच्छे से, जब तक पूर्णतः बीमारी न ठीक हो जाए तब तक उससे अटैच रहना है और बार बार डॉक्टर नहीं बदलना है। थैंक यू।